तो दोस्तों सोचिए ज़रा क्या हो अगर आपकी मॉम आपके लिए बाजार से स्वीट लेके आए और स्वीट के कैन में से स्वीट की जगह नन्हे नन्हे जिंदा इंसान निकल आए। जी हाँ दोस्तों, तो ये कहानी है एक छोटी सी नन्ही सी प्यारी सी लड़की जिसका नाम लूसी होता है। इस प्यारी सी बच्ची की जिंदगी में 5 नन्हे नन्हे जिंदा इंसानों की एंट्री होती है। इन छोटे छोटे इंसानों का इसकी लाइफ में आने के बाद इसकी लाइफ पे क्या इम्पैक्ट पड़ेंगे, क्या ये लोग इसकी लाइफ में अच्छा मोड़ लेकर आएंगे या कुछ खतरनाक होगा, ये तो आगे चल के ही पता चलेगा। तो सबसे पहले हम लूसी को देखते हैं जो अपने स्कूल में सबसे अच्छी और लाइक 5 स्टूडेंट होती है और इसका एक छोटा भाई भी होता है जो बहुत ही शरारती और बिल्कुल नकम्मा होता है। क्लास में हमेशा उसके नंबर्स अपनी बहन से बहुत कम आते थे और इसी के साथ साथ इन दोनों बहन भाइयों का इस स्कूल में आखिरी साल होता है। और फिर एक दिन उनकी टीचर उनके क्लास में आती है और ऐलान करती है कि आज से टॉपर्स आगे बैठेंगे, यानी कि जिसके जितने ज्यादा अच्छे नंबर्स होंगे वो क्लास में उतनी ही अच्छी पोजीशन पे बैठेगा। और इसी के साथ टीचर एक गुड न्यूज भी देती है कि अगर इस साल जो बच्चा अच्छे नंबर्स या टॉप करेगा तो उसको अवार्ड भी दिया जाएगा। और यहाँ हम देखते हैं कि क्लास में लूसी के साथ एक लड़की बैठती है जो बहुत ही खड़ूस और सड़ियल होती है, जो लूसी से बहुत ज्यादा जेलस होती है और यहाँ तक कि वो लूसी को अपना दुश्मन मानती है। और इधर लूसी के घर जब पेरेंट्स को पता चलता है कि अच्छे नंबर्स लेने वाले बच्चे को अवार्ड दिया जाएगा तो वो बहुत ज्यादा खुश होते हैं और उनको पूरा यकीन होता है कि उनकी बेटी ही अवार्ड लेके आएगी, क्योंकि उनको लूसी के छोटे भाई से ज्यादा लूसी पे ट्रस्ट होता है कि वो अच्छे नंबर लेकर अवार्ड लाजमी लेकर आएगी, क्योंकि लूसी हमेशा अपनी क्लास में सबसे ज्यादा अच्छे नंबर लेकर आती थी। और वहीं लूसी अपने मॉम डैड को अपने छोटे भाई के बारे में बताती है कि ये क्लास में बहुत ज्यादा शरारतें करता है और अच्छे से पढ़ाई भी नहीं करता। ये सुनते ही लूसी के मॉम डैड उसके भाई को बहुत ज्यादा डांटते हैं और फिर लूसी के फादर फ्रिज में से एक टीन का कैन निकालते हैं और टेबल पे ला के रख देते हैं। ये देखते ही लूसी का छोटा भाई उस कैन को पकड़ने लगता है तो उसकी मॉम उससे वो कैन छीन लेती है और कहती है नो, ये तुम्हारे लिए नहीं है, ये तो मेरी प्यारी बेटी लूसी खाएगी। और फिर वो कैन लूसी को दे देती है। और फिर जब रात को वो कैन को ओपन करती है तो वो एकदम से डर जाती है क्योंकि उस कैन में से बहुत तेज और रोशनी निकलती है और फिर उस कैन में से खाने पीने की चीज के बजाय छोटे छोटे नन्हे जिंदा इंसान बाहर आते हैं और लूसी के बारे में पूछने लगते हैं। और जब लूसी ये देखती है कि इतने छोटे छोटे इंसान बोल रहे हैं तो वो हैरान रह जाती है, लेकिन वो उनको देखकर बहुत ज्यादा खुश भी होती है कि इतने छोटे छोटे इंसान उससे बातें कर रहे हैं। लूसी उनसे उनके बारे में पूछती है और वो नन्हे इंसान उसको बताते हैं कि हम तो हमेशा से इस कैन में ही बंद थे। और फिर उसी दौरान लूसी को उसकी मॉम की आवाज आती है। पहले तो लूसी सोचती है कि वो इन नन्हे इंसानों के बारे में अपनी मॉम को बताए, लेकिन फिर उसको याद आता है कि कैसे उसकी मॉम ने उसके पेट्स को घर से बाहर निकाल दिया था। और फिर उसी वक्त वो सोच लेती है कि वो अपने घर में इन सब के बारे में किसी को नहीं बताएगी। लूसी उन नन्हे इंसानों को अपने रूम में छुपा लेती है और फिर उनके लिए नन्हे नन्हे कपड़े भी सीती है और फिर उन सबका नाम भी रखती है। उनमें से एक लड़की का ड्रीम होता है कि वो आर्टिस्ट बने, इसलिए वो उसको आर्टिस्ट का नाम देती है। उसको पेंटिंग्स करने का बहुत शौक होता है। और फिर दूसरे लड़के का ख्वाब बिजनेसमैन बनने का होता है, तीसरे को डॉक्टर बनने का क्योंकि उसको स्टडी करना बहुत ज्यादा पसंद होता है। चौथे लड़के का नाम सोल्जर होता है क्योंकि वो एक फौजी बनना चाहता था और लोगों की हिफाजत करना, उसको दूसरे लोगों की हिफाजत करना बहुत अच्छा लगता है। और आखिरी वाली लड़की का नाम सिंगर होता है क्योंकि उसको सिंगिंग का बहुत ज्यादा शौक होता है। और फिर उन सबके रहने के लिए लूसी एक प्यारा सा हाउस भी बनाती है। और फिर रात को लूसी जब सोने लगती है तो वो जो डॉक्टर था वो उसको कहता है कि मुझे स्टडी करने का बहुत ज्यादा शौक है, मैं स्कूल जाना चाहता हूँ। उसकी बात सुनकर लूसी मान जाती है, वो कहती है कि सुबह मैं तुम्हें अपने स्कूल लेकर जाऊंगी। और फिर अगली ही सुबह वो उस नन्हे डॉक्टर को अपने बालों में छुपाकर अपने स्कूल ले जाती है। और फिर वहीं पर उसको वो चालाक लड़की मिलती है जो उससे बहुत जेलस होती है। वो लूसी को बताती है कि तुम्हारे भाई ने आज फिर क्लास नहीं ली, जिस पर लूसी उसको कहती है तो मैं क्या करूं। और फिर वो चालाक लड़की कहती है कि ठीक है, मैं टीचर को जाके सारी बात बता देती हूँ, क्योंकि वो एक शिकायतू टट्टी होती है और टीचर्स को हर एक की शिकायत लगाती रहती है। और फिर जब लूसी वहाँ से जाने लगती है तो पास में खड़ा लड़का लूसी का हाथ पकड़ लेता है और लूसी को कहता है कि तुम अपने भाई को हमेशा क्यों फंसाती रहती हो। और ये सब देखकर उस नन्हे डॉक्टर को बहुत गुस्सा आ जाता है और फिर वो उस लड़के की पॉकेट में घुसकर उसकी पैंट खोल देता है, जिससे उस बेचारे लड़के की सबके सामने आई तई हो जाती है और सब बच्चे उस लड़के पर हंसने लगते हैं। और फिर वहाँ हम देखते हैं कि लूसी का छोटा भाई जो आज स्कूल से बंक मारकर घर में ही छुपा हुआ था, वो लूसी के रूम में घुस जाता है अपने डॉग के साथ। और फिर उसका डॉग उस छोटे
छोटे नन्हे इंसानों के घर को अपने मुंह में लेकर जोर जोर से हिलाने लगता है। वो नन्हे इंसान बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। सभी नन्हे इंसानों को ऐसा लगता है कि जैसे कोई जंजला आ गया हो। और फिर अब बारी आती है उस नन्हे फौजी की, जो आगे बढ़ता है और डॉग पर वार कर देता है, जिस वजह से वो डॉगी जख्मी हो जाता है और उसकी नाक से खून निकलने लगता है। और लूसी का भाई जब ये सब देखता है तो वो अपने डॉग के लिए फर्स्ट एड ढूंढने लगता है। और फिर उसी दौरान उसकी मॉम घर आ जाती है और लूसी का छोटा भाई बहुत ज्यादा डर जाता है क्योंकि उसने अपने डॉग को अपनी मॉम से छुपा कर रखा होता है। और फिर हम देखते हैं कि नन्हे इंसानों को जब इस सब के बारे में पता चलता है तो वो नन्हे इंसान इतने अच्छे होते हैं कि वो उस डॉग को उसकी मॉम से छुपाने का फैसला करते हैं। और फौजी फिर से आगे होता है और उस डॉग के ऊपर चढ़ के उस डॉग को खिड़की से बाहर ले जाता है। और फिर जब रात को लूसी अपने घर वापस आती है और फिर उसको इस सब के बारे में पता चलता है कि फौजी और डॉगी गायब हैं, तो फिर वो सब उनको ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। और फिर उसी दौरान लूसी का छोटा भाई भी उन नन्हे इंसानों को देख लेता है और फिर लूसी अपने छोटे भाई को सब कुछ सच बता देती है। और फिर उसका छोटा भाई उन सब नन्हे इंसानों का शुक्रिया अदा करता है क्योंकि उन्होंने उसकी डॉग की हेल्प की होती है। और फिर लूसी बताती है कि मेरी मॉम का कहना है कि अगर मेरा छोटा भाई 90+ मार्क्स लेकर पास होगा तो मैं उसको डॉग रखने की इजाजत दे दूंगी, लेकिन वो बेचारा तो नालायक होता है। और फिर डॉक्टर आगे होता है और कहता है कि मैं करूंगा तुम्हारी मदद। और फिर डॉक्टर उसके छोटे भाई की स्टडी करने में मदद करता है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि लूसी क्लास में पेपर करते वक्त सो जाती है। और फिर जब रिजल्ट आता है तो इसके छोटे भाई के तो बहुत अच्छे नंबर आए होते हैं क्योंकि उसकी हेल्प डॉक्टर ने की होती है। और फिर ये सब देखकर लूसी के मॉम डैड बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और लूसी को बहुत ज्यादा डांटने लगते हैं। और वहाँ स्कूल में टीचर को लूसी के छोटे भाई पर यकीन ही नहीं आ रहा होता कि वो इतने अच्छे नंबर्स कैसे ला सकता है। लेकिन फिर भी लूसी का छोटा भाई डॉक्टर की हेल्प से सभी सवालों का अच्छे से जवाब दे देता है। और फिर उसके छोटे भाई का नाम स्कूल के टॉपर्स में शामिल हो जाता है और यहाँ पर उसके मॉम डैड भी उससे बहुत ज्यादा प्यार करने लगते हैं। और फिर लूसी ये सब देखकर बहुत ज्यादा डिप्रेस हो जाती है और बारिश में बैठकर सोचने लगती है। तो उसी वक्त उसकी एक दोस्त आती है और वो उसको तसल्ली देने लगती है और उससे पूछती है कि तुम क्यों परेशान बैठी हो, कि ये एक छोटा सा टेस्ट ही तो था और ये टेस्ट हमारे आने वाले वक्त को नहीं तय कर सकता, तुम टेंशन मत लो, सब ठीक हो जाएगा। और फिर उसकी दोस्त उसको एक स्केच देती है जो लूसी का होता है। वो स्केच उस लड़की ने ही बनाया होता है लूसी के लिए। और फिर लूसी वो स्केच ले जाके उन नन्हे इंसानों को दिखाती है और कहती है कि मेरी दोस्त एक बहुत अच्छी आर्टिस्ट है, वो बहुत अच्छी पेंटिंग करती है, लेकिन टीचर उसको मुकाबले में कभी भी नहीं जाने देंगी क्योंकि उसके नंबर्स टेस्ट में हमेशा कम आते हैं। ये सुनकर छोटे लोगों को बहुत गुस्सा आता है और सभी मिलकर टीचर के ऑफिस को तोड़ने का प्लान करते हैं ताकि वो वहां से पेंटिंग की चीजों को चुरा सकें। और फिर अगले ही दिन वो सभी लोग टीचर के ऑफिस में जाकर उन कलर्स को ढूंढ लेते हैं और सभी उनको लेकर बाहर तो आ जाते हैं। और उसी दौरान टीचर अपने ऑफिस में आ जाती है और आर्टिस्ट वहीं पर फंस जाती है, लेकिन खुशकिस्मती से टीचर को पीछे से कोई बुला लेता है और आर्टिस्ट भी बच जाती है। और फिर लूसी वो कलर्स ले जाकर अपनी फ्रेंड को देती है ताकि वो मुकाबले में हिस्सा ले सके। और फिर उसकी दोस्त आर्टिस्ट के साथ मिलकर बहुत अच्छी पेंटिंग बनाती है। और फिर स्कूल में जब मुकाबले का दिन होता है तो वहाँ पर कम नंबर्स वाले बच्चों की एंट्री मना होती है, लेकिन लूसी अपनी दोस्त की बनाई हुई ड्राइंग को सबको दिखाती है और सब टीचर से अलग अलग लैंग्वेज में बात भी करती है, जिससे सारे टीचर लूसी से बहुत ज्यादा इम्प्रेस होते हैं। लेकिन लूसी शो के दरमियान में आ जाती है, जिस वजह से टीचर्स लूसी को पनिशमेंट देते हैं कि उसने शो के दरमियान में एंट्री की और सबको डिस्टर्ब किया। और फिर लूसी को ये पनिशमेंट मिलती है कि वो स्कूल के ग्राउंड की पूरी सफाई करेगी। और फिर वहाँ पर लूसी के क्लासमेट्स आ जाते हैं और वो उसकी मदद करने लगते हैं। और फिर अचानक से स्पीकर्स में ऐलान किया जाता है कि जिन बच्चों के कम नंबर्स आएंगे वो आगे आने वाले किसी भी प्रोग्राम में हिस्सा नहीं ले सकते। सभी छोटे इंसान जब ये बात सुनते हैं तो वो बहुत ज्यादा दुखी होते हैं और वो फैसला लेते हैं कि वो स्कूल के सभी जो स्टडी में कमजोर होते हैं उन बच्चों की मदद करेंगे। और फिर लूसी अपने सब फ्रेंड्स को उन छोटे इंसानों से मिलवाती है और फिर ये सब मिलकर प्लान बनाते हैं कि वो टेस्ट में इन सब की मदद करेंगे। और फिर आखिर वो टेस्ट वाला दिन आ जाता है, लेकिन इन सब का प्लान यहाँ पर खराब हो जाता है जब क्लास टीचर सब बच्चों को एक दूसरे से जगह एक्सचेंज करने का कहती हैं। ये सीन तो खैर सबके बचपन का होता है, लेकिन जैसे तैसे करके वो नन्हे इंसान सभी बच्चों की मदद करते हैं और उनको टेस्ट में पास करवा ही देते हैं। और फिर हम देखते हैं कि सभी बच्चों के बहुत अच्छे नंबर आते हैं, लेकिन फिर वहीं पर हम देखते हैं कि टीचर को उन सब का पता चल जाता है कि इन सब बच्चों ने चीटिंग की है। और ये सब भी टीचर को उसी चालाक लड़की ने बताया होता है
है कि उसको क्लास में से नकल वाले कागज मिलते हैं। और फिर हम देखते हैं कि सभी बच्चों को प्रिंसिपल के ऑफिस में बुला लिया जाता है और फिर उन सभी बच्चों से पूछा जाता है कि ये हरकत किसकी थी। तो वहीं पर लूसी सारा इल्जाम अपने ऊपर ले लेती है और कहती है कि ये सारा कारनामा मेरा है। और फिर ये सुनने के बाद लूसी के मॉम डैड को स्कूल बुला लिया जाता है और उनको लूसी के इस सारे कारनामे के बारे में बताया जाता है। हत्ता के लूसी को स्कूल से भी निकाल दिया जाता है और फिर लूसी की मॉम उसको बहुत डांटने लगती है। लूसी कहती है कि यहाँ पर बच्चों से नंबर्स की बिना पर नाइंसाफी की जाती है और प्रिंसिपल जब ये बात सुनते हैं तो वो और भी ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं। लेकिन लूसी के डैड टीचर को कहते हैं कि नहीं, मेरी बच्ची को स्कूल से मत निकालिए और लूसी के डैड उनसे एक्सक्यूज करते हैं। खैर जैसे तैसे करके लूसी के डैड प्रिंसिपल को मना लेते हैं और फिर हम देखते हैं कि जब ये सारा मुआजरा उन नन्हे इंसानों को पता चलता है तो वो फैसला लेते हैं कि हम सभी उन बच्चों की मदद करेंगे जो स्टडी में कमजोर हैं। और फिर लूसी कहती है कि पहले मैं भी बहुत अच्छी स्टूडेंट थी, लेकिन तुम सबके आने के बाद मैं बिल्कुल भी अच्छे नंबर नहीं ला पा रही। ये बात सुनकर वो नन्हे इंसान बहुत उदास हो जाते हैं और अपना बोरिया बिस्तर बांधकर वहाँ से निकल जाते हैं और वो सभी दूसरी जगह पर आ जाते हैं और वहाँ हमें दिखाया जाता है कि लूसी का छोटा भाई आ जाता है। और फिर नन्हे इंसानों में जो नन्हा डॉक्टर होता है वो लूसी के भाई को कहता है कि तुम सभी बच्चों को इकट्ठा करो, हम सब उन सब बच्चों की मदद करना चाहते हैं। लूसी का छोटा भाई सभी बच्चों को इकट्ठा कर लेता है और वो नन्हे इंसान सभी को समझाते हैं कि तुम सबको इकट्ठे होकर पढ़ना होगा। और इसी दौरान वो चालाक लड़की उन नन्हे इंसानों को देख लेती है और मौके का फायदा उठाकर उन नन्हे इंसानों को एक शीशे के जाल में बंद कर देती है ताकि वो नन्हे इंसान उसकी पढ़ाई में मदद कर सकें। और फिर अगले ही दिन लूसी का छोटा भाई लूसी को उन सभी लोगों के गायब होने का बताता है और उनको ढूंढने में हेल्प करने का कहता है। लेकिन लूसी कहती है कि नहीं, अभी हमें अपनी स्टडी पर ध्यान देना होगा। और वहाँ वो चालाक लड़की उन सभी नन्हे इंसानों को स्कूल के स्टोर में ले जाती है और जार से बाहर निकाल देती है। और उसी दौरान एक चूहा आ जाता है और वो उन सभी नन्हे इंसानों पर हमला कर देता है। और यहाँ हम देखते हैं कि क्लास में लूसी अपना टेस्ट छोड़कर क्लास से बाहर जाने लगती है क्योंकि उसको भी उन नन्हे इंसानों की टेंशन हो रही होती है। और फिर टीचर कहती है कि लूसी रुक जाओ, अगर तुम क्लास से बाहर गई तो तुम्हें स्कूल से निकाल दिया जाएगा। लेकिन लूसी अपने टीचर की एक नहीं सुनती और क्लास से बाहर निकल जाती है और उन नन्हे इंसानों को ढूंढने लगती है। तभी उसे जार टूटने की आवाज आती है जो स्कूल के स्टोर रूम से आ रही होती है। वो फौरन से स्टोर रूम में जाती है। वो सभी उन नन्हे इंसानों को जो उसके दोस्त बन चुके होते हैं उन सबको उस चूहे से बचा लेती है और सारे नन्हे इंसानों से माफी भी मांगती है और फिर उन सबको वहां से ले जाती है। और फिर वो चालाक लड़की जैसे ही स्टोर रूम में आती है और देखती है कि वहां पर कोई नहीं है तो वो जैसे ही स्टोर रूम की लाइट ऑन करती है तो एक शॉर्ट सर्किट होता है और वहां पर आग लग जाती है और वो आग पूरे स्कूल में फैल जाती है। स्कूल में आग लगने की वजह से सारे बच्चे परेशान हो जाते हैं और भागने लगते हैं और टीचर उन सब बच्चों की मदद करती है और उन सबको स्कूल से बाहर निकालती है। और कुछ टीचर्स उस आग को बुझाने की कोशिश कर रहे होते हैं और फिर हम देखते हैं कि वो चालाक लड़की भी फंसी होती है और वहां पर लूसी उस चालाक लड़की की मदद करती है और उसको बचाती है। सब बच्चे भागकर स्कूल की छत पर चले जाते हैं और फिर हम देखते हैं कि वहां पर वो नन्हे इंसान एक हेलीकॉप्टर लेकर आते हैं जिनकी मदद लूसी का छोटा भाई करता है। और फिर वो उस हेलीकॉप्टर की मदद से एक रस्सी बांधते हैं और सभी बच्चे अपनी यूनिफॉर्म की मदद से उस रस्सी के जरिए नीचे आते हैं। लेकिन जब लूसी की बारी आती है तो आग लगने की वजह से वो रस्सी टूटने ही वाली होती है कि वहां पर उस नन्हे फौजी की एंट्री होती है और वो उस रस्सी को पकड़ लेता है और लूसी को बचा लेता है। और फिर यहीं पर सब लोगों को उन नन्हे इंसानों का पता चल जाता है कि इन नन्हे इंसानों की वजह से सब बच्चों की जान बच पाई है। और फिर जल्दी से उस नन्हे फौजी को हॉस्पिटल ले जाया जाता है और फिर हम देखते हैं कि उसको खून की जरूरत होती है और उसका खून स्कूल की टीचर से मैच होता है और फिर टीचर खून देकर उस नन्हे फौजी को बचा लेती है। और इधर लूसी के मॉम डैड को भी एहसास हो जाता है कि हर वक्त पढ़ना, अच्छे नंबर लेना ही सब कुछ नहीं होता, बल्कि एहसास भी कुछ होता है, दूसरों की हेल्प करना भी कुछ होता है। इसके अलावा जिंदगी में और भी बहुत से काम है, जैसा कि किसी की मदद करना, एहसास करना, किसी से मोहब्बत करना, प्यार करना। और फिर स्टोरी के आखिर में दिखाया जाता है कि लूसी को स्कूल का सबसे बेहतरीन स्टूडेंट होने का अवार्ड दिया जाता है और सभी बच्चे लूसी को बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करते हैं और फिर वो नन्हे इंसान वापस अपनी दुनिया में चले जाते हैं।